भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के पांचवें दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। पांचवें दिन किस तरीके से भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाजों ने इतिहास रचा। और दोस्तों भारतीय टीम के 9 विकेट चौथे दिन गिर चुके थे और उसके बाद मुकाबला रोक दिया गया था और भारतीय टीम ने 254 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों आज भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने मैदान पर इतिहास रचा और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। तीसरे टेस्ट मुकाबले के भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने किस तरीके से इतिहास रचा। दोस्तों जहां पर भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, जिन खिलाड़ियों पर भारतीय टीम को भरोसा था वो खिलाड़ी मैदान छोड़ के भाग रहे थे। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल तो दोस्तों अंडा देकर चले गए, यानी कि कोई भी रन नहीं बना पाए। उसके बाद विराट कोहली आए, जिन्होंने भी कोई प्रदर्शन नहीं कर पाया, सिर्फ 3 रन बना पाए। और दोस्तों विराट कोहली के बाद ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर बिल्कुल भी नहीं चला, वो भी दोस्तों 1-2 रन बनाकर आउट हो गए। और ऋषभ पंत के बाद दोस्तों मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के एक के बाद एक बड़े बड़े दिग्गज फ्लॉप होते जा रहे थे, वहां पर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। केएल राहुल और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी की। तो दोस्तों आज भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी के बाद दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आकाशदीप और जो है गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में सभी का दिल जीत लिया और ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से ज़मीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के दोस्तों गेंदों पर उन्होंने चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। भारतीय टीम के गेंदबाजों की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। और दोस्तों वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आखिरकार जब तक जो है जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप जैसे खिलाड़ी हैं तब तक भारतीय टीम को कोई भी टीम हराने में सक्षम होना मुश्किल है। वहीं दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। दोस्तों अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का पूरा रोमांचक हाल आप सभी को बताने वाले हैं कि किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे ट्रेविस हेड और दोस्तों जो है स्मिथ जिन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 445 तक पहुंचाया था। उन खिलाड़ियों को भी चुनौती दे दी जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। तो दोस्तों पहले दिन के मुकाबले से अगर स्टार्ट करें तो पहले दिन के मुकाबले में टॉस जीता गया। टॉस कप्तान रोहित शर्मा ने जीता। टॉस जीतने के बाद पहले दोस्तों गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने दोस्तों बल्लेबाजी करने का न्योता स्वीकार कर लिया और इरफान ख्वाजा को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा और उनके साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए। जी हां, दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे। 28 रन बना चुके थे बिना कोई विकेट के नुकसान पर और 13 ओवर 2 गेंदों का मुकाबला हो चुका था। लेकिन उसके बाद बारिश होने लगी और कोई भी मुकाबला दोस्तों नहीं हो पाया उस दिन पर और भारतीय टीम ने एक भी विकेट नहीं ले पाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 13 ओवर 2 गेंदों पर 228 रन बना लिए थे। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम दूसरे दिन की तो दूसरे दिन मुकाबला स्टार्ट हुआ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उसी तरीके से अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उन्हें दोस्तों पवेलियन का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया। एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। 80 पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों मैदान पर स्टीव स्मिथ, जिन्होंने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां
ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने हमारे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। वहीं उनका साथ निभाने के लिए जब मैदान पर आए ट्रेविस हेड, जी हाँ, ट्रेविस हेड एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। ट्रेविस हेड और स्मिथ स्थिति ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर धोया। और दोस्तों देखते देखते उन्होंने दूसरे दिन के मुकाबले में 407 रन ठोक दिए। 405 रन ठोकने के बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक दोस्तों विशाल लक्ष्य दे दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने। अब भारतीय टीम की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी क्योंकि दोस्तों अभी भारतीय टीम के पास 3 विकेट मौजूद थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जब चौथे दिन के मुकाबले में तीसरे दिन के मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोट बल्लेबाजी करने लगी और भारतीय टीम को गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन बना दिए और दोस्तों भारतीय टीम के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जी हां, पहले दिन के मुकाबले में 405 रन बनाए और दोस्तों उसके बाद तीसरे दिन के मुकाबले में जो है 40 रन बनाए और 445 रन बना दिए। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए जब भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने ऐसी कतिलाना गेंदबाजी कर दी कि भारतीय टीम के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को धूल चटा दी। आज ऐसा लग रहा था कि वाकई में भारतीय टीम के दोस्तों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के सामने बच्चे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने 405 रन बनाए दोस्तों और तब जाके उनके 3-4 विकेट गिरे थे, लेकिन भारतीय टीम ने दोस्तों सिर्फ 20 रन बनाए और 4-5 विकेट गिर चुके थे। अब बुरी हालात हो चुके थे भारतीय टीम के। पहले तो दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल के साथ उतरे और पहली गेंद पर चौका लगाकर दूसरी गेंद पर आउट हो गए और दोस्तों उसके बाद शुभमन गिल आए। शुभमन गिल भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। शुभमन गिल भी पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। शुभमन गिल के बाद मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए तो सोचा कि विराट कोहली का सहारा है, विराट कोहली कुछ मैदान पर करेंगे और उनका बल्ला मैदान पर जमकर गरजेगा। लेकिन दोस्तों विराट कोहली की बल्लेबाजी सिर्फ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले टेस्ट मुकाबले के लिए थी। उसके बाद विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल पाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के एक के बाद एक लगातार 4 विकेट फ्लॉप होते नजर आ रहे थे और भारतीय टीम का स्कोर अभी 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया था। दोस्तों भारतीय टीम के बुरे हालात हो चुके थे। उधर बल्लेबाजी करने के लिए जब मैदान पर आए कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, जी हां कप्तान रोहित शर्मा आए जिन्होंने दोस्तों मैदान पर सोचा कि टिक कर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के तब तक एक बड़े खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत भी अपना विकेट गंवा बैठे थे और भारतीय टीम को 4 बड़े बड़े झटके लग चुके थे। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद सोचा कि कप्तान रोहित शर्मा कुछ करेंगे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा कुछ क्या करते, उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और दोस्तों बरसात होने लगी और बरसात के कारण कप्तान रोहित शर्मा भी दोस्तों उनका भी बल्ला नहीं चल पाया और मुकाबला वहीं पर रोक दिया गया। वहीं केएल राहुल मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह तीसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। जी हाँ, अगर चौथे दिन की बात करें तो जो है हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जो है कप्तान रोहित शर्मा 10 रन बनाकर आउट हो गए और केएल राहुल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले मुकाबला जीता देने की क्षमता रखते हैं। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। रविंद्र जडेजा का तूफानी विस्फोटक बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 20वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर जडेजा को स्ट्राइक दी जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों को रोकने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक चुके थे और डट चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की भी आंखें फटी रह गईं जब दोस्तों
रविंद्र जडेजा ने 22वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा के बाद केएल राहुल का भी बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। 29वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं दोस्तों 32वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 35वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर भागकर 1 रन लिया और दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने दोस्तों 36वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर जडेजा आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान दोस्तों पैट कमिंस की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी टीम जो है रविंद्र जडेजा और केएल राहुल का बल्ला चेक करने के लिए आई कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया आज आमने सामने टक्कर पर थी। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी यह मुकाबला 98% हार चुके थे, वहां पर दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। वहीं दोस्तों देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हमारी बल्लेबाजी के सामने नतमस्तक हो गए। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने डूबती हुई नैया को पार लगाने में एक अहम भूमिका निभाई। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज और गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के 1 ओवर में 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके 1 ओवर पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का दोस्तों ठोका। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल और रविंद्र जडेजा दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों को रोकने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर ला रहे थे। रविंद्र जडेजा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की एक न चली, जहां पर भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कहर बरपा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 45वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं 46वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, जिन्होंने दोस्तों 49वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया दोस्तों। वहीं छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। 50वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने कवर ड्राइव
चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर केएल राहुल ने सीधा विकेट कीपर की ऊपर की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। अब ऑस्ट्रेलिया की सिट्टी पुट्टी गुल हो गई, पूरी टीम में अफरा तफरी मच गई कि आखिरकार केएल राहुल और रविंद्र जडेजा से ही क्या मुकाबला हार जाएंगे। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच दो सबसे बड़ी टीमें आज आमने सामने टक्कर पर थीं। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था और दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 10 विकेट से जीता था। अब तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को हर हालत में जीतना है, क्योंकि वार्नर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को अब हर एक टेस्ट मुकाबले पर नजर रखनी पड़ेगी, ताकि किसी अन्य टीम का दोस्तों जो है सहायता लेनी ना पड़े। इसलिए दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया। लेकिन अकेले करते तो क्या करते, क्या पता था कि दोस्तों ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी लास्ट में भारतीय टीम के बल्लेबाज कर पाएंगे। केएल राहुल की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। जी हां, भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल का लंबा शॉट लगाने के चक्कर में विकेट चला गया और केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए एनके रेड्डी, जिनका विकेट चला गया। एनके रेड्डी के आउट होने के बाद दोस्तों डीएसपी सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए। डीएसपी सिराज का साथ निभा रहे रविंद्र जडेजा कैच आउट हो गए। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। अब दोस्तों भारतीय टीम को 254 रन तो हर हालत में बनाने थे, क्योंकि दोस्तों जो है फॉलो ऑन नियम के तहत अगर 254 रन भी भारतीय टीम ने नहीं बनाए तो यह मुकाबला ड्रा नहीं होगा और मुकाबला हार जाएगी भारतीय टीम। तो दोस्तों इसके बाद जब जसप्रीत बुमराह ने छक्के और चौकों की बौछार करना स्टार्ट किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बैंड बजा दी, वहीं दोस्तों आकाशदीप ने 31 गेंदों पर 27 रन बनाकर इतिहास रचा। अभी दोनों खिलाड़ी नाबाद हैं, आज बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जय हिंद जय भारत।